अधिगम से सीखा जाता है। तो अधिगम से जो सीखने वाली बात होती है, तो पहले क्या था कि टीचर लोग बुक्स वगैरह से भी कैसे अपना पढ़ा देते थे, मगर अब नहीं है, प्रैक्टिकल करके भी लोग सीख कर तब पढ़ाने जाते हैं। यानी आपको जो ट्रेनिंग पहले के टीचर लोग को कम ट्रेनिंग मिलती थी, आप लोग को जो एनटीटी का ट्रेनिंग मिल रहा है, तो वह क्या मिल रहा है, यह सिखाने की अधिगम की प्रवृत्ति से ही आ रहा है कि आप सीख रहे हैं कि किस अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, और उस अकॉर्डिंग फिर जब आप लोग टीचर बनिएगा जाइएगा तो फिर उस अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाइएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अधिगम की बोध होता है, जो यही कह रहा है कि आज अध्यापक के समक्ष अनेक चुनौतियां है, बहुत सारी चुनौतियां देखते हैं। बीएड डीएलएड वगैरह की जो प्रोसेस जो है, ट्रेनिंग की जो प्रोसेस आती है, वह ट्रेनिंग की प्रोसेस इसीलिए आता है क्योंकि अगले व्यक्ति को, टीचर हो या कोई भी हो, तो उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े। यही कह रहा है कि अधिगम की दशाओं में आधारभूत ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो गया हुआ है। ज्ञान नहीं होगा तो आपका टीचिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। शिक्षण की प्रकृति तथा अधिगम की दशाओं में सीखने की जो क्रिया को संपूर्ण बनाती है, सीखने की क्रिया को कौन संपूर्ण बनाती है, तो अधिगम बनाती है। जो शिक्षण की प्रकृति तथा अधिगम की दशाएं ही सीखने की प्रक्रिया को संपूर्ण बनाती है। तो यहाँ पर वही अधिगम का बोध हो रहा है। शिक्षण की प्रकृति में यह तथ्य निहित है। क्या निहित है, तो इसमें 5 तथ्य दिया हुआ है। फर्स्ट तथ्य है, शिक्षण की प्रकृति सामान्य विचार की व्याख्या करती है। तो शिक्षण की जो प्रकृति होती है वह क्या करती है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विचार की व्याख्या करती है। शिक्षण एवं निर्देश का विश्लेषण करके उसे क्या करती है, आगे बढ़ाती है। शिक्षण एवं निर्देश का विश्लेषण करके आगे बढ़ाती है। नंबर 2 में दिया हुआ है, शिक्षण की प्रकृति से ही शिक्षा ज्ञान का भंडार ग्रहण करता है। तो शिक्षा ज्ञान का भंडार ग्रहण कैसे करता है, तो वह शिक्षण की प्रकृति से ही करता है। यह भंडार शिक्षा व्यवसाय में उसे सहायता क्या करती है, प्रदान करती है। तो यह भंडार जो होता है, शिक्षण जो है व्यवसाय में उसे सहायता प्रदान करती है। कोई व्यवसाय अगर व्यवसाय कर रहा है और उसको नॉलेज नहीं होगा व्यवसाय करने का, तो वो उसका व्यवसाय सही ढंग से चल पाएगा, तो नहीं चल पाएगा। इसलिए उस दिन भी पढ़े हुए थे कि जो कोई भी व्यवसाय करने से पहले उसकी प्रशिक्षण जो होता है वह लेना जरूरी होता है। जब तक आपके पास प्रशिक्षण नहीं है, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपका व्यवसाय सफल पूर्वक नहीं हो पाएगा। तो यानी कहीं न कहीं आपको नॉलेज चाहिए। आप जिस स्किल में जा रहे हैं उस स्किल का आपको नॉलेज यानी शिक्षा होने चाहिए। वह बहुत ही जरूरत है। आप किस लिए जरूरत है भाई, किस लिए जरूरत है, अपने जीवन यापन करने के लिए जरूरत है। ठीक है, और नंबर 2 हो गया ना। नंबर 3 है, निर्णयों को प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार प्रदान करते हैं। कह रहा है कि निर्णयों को प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार जो है प्रदान करती है। शिक्षक की निजी धारणाओं, प्रभाव तथा मान्यताओं को विकसित करने में शिक्षा सहायता देती है। तो किसमें सहायता देती है, तो शिक्षक की निजी धारणाओं, शिक्षक का जो निजी धारणा होता है, धारणाओं, प्रभाव तथा मान्यताओं को विकसित करने में शिक्षण सहायता देती है। आप लोग अभी तक कंफ्यूज है या क्लियर है कि शिक्षा और शिक्षण में डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंस, शिक्षा और शिक्षण में डिफरेंस है ना जी सर। तो उससे कंफर्म हो चुके हुए कि अभी तक डाउट भी है किसी को, कोई डाउट नहीं है आप लोग को, हाँ? चलिए, तो क्या कहाँ थे हम लोग, विकसित करने में शिक्षण सहायता देती है। नंबर 4 है कि शिक्षण के कार्य का नियम करने के लिए शैक्षिक उद्देश्य, विश्लेषण, छात्र व्यवहार आदि के विषय में पूर्ण आधार प्रदान करती है।
क्या करते हैं, तो शिक्षण के जो कार्य है या नियम विश्लेषण। करने की जो है वह शैक्षिक उद्देश्य, विश्लेषण विश्लेषण, छात्र व्यवहार आदि के विषयों में पूर्ण आधार प्रदान करती है। अब यहाँ पर आ गया कि नियम के बारे में जानते ही हैं सभी लोग। शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जानते हैं। उद्देश्य तो आप लोग के मन में कोई उद्देश्य है कि नहीं है शिक्षा के प्रति? है, क्या है, फटाफट बोलिए। टाइम से पढ़ना, हाँ? तो टाइम पे पढ़ना। नहीं, वो उद्देश्य नहीं हुआ। बोलिए, अभी जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो इसका कोई उद्देश्य है? जी सर है। क्या नाम है आपका, हम बहुत पढ़ा कर हैं, बोलिए। निशा। निशा जी, तो अभी जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यहाँ बैठकर, तो इसका कोई उद्देश्य है या नहीं है? क्या उद्देश्य है, बोलिए, जो मन में है वो बोलते जाइए। पवन जी, आप भी बोलिए। अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीटी कर रहे हैं, यानी टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य टीचर बनना है या नहीं है? उसी लिए तो क्लास कर रहे हैं ना, उसलिए एडमिशन हुआ है ना कि हमको टीचर बनना है। तो यह आपका क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। यह जो आप पढ़ाई करके कंप्लीट कीजिएगा तो फिर आप टीचर बनिएगा। यही सोचकर आप क्या किए, एडमिशन कराए ना और क्लास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी उद्देश्य की बात आती है। तो यह बहुत सिंपल वर्ड है जो आप लोग को मतलब सभी लोग के पास तो होगा मगर बोल नहीं पाते हैं। छात्र व्यवहार तो सभी लोग जानते हैं, विषय में पूर्ण आधार प्रदान करती है, सभी लोग जानते हैं। चलिए नंबर 5 में है शिक्षण की प्रकृति। कह रहा है कि अपरिचित व्यवहार छात्र को अनुकूल बनाता है। देखिए, अपरिचित व्यवहार जो छात्र को अनुकूल बनाता है, यानी किसी के कुछ जानता ही नहीं है तो जब उसको मिलेगा शिक्षण के प्रति तो कुछ अनोखा मिलेगा ना उसको। जो चीज हम नहीं जानते, कोई वर्ड नहीं जानते हैं, वह हमको वर्ड मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा, तो कुछ अनोखा मिलेगा। अतः छात्र समूह के व्यवहार में अध्यापक का पदार्पण शिक्षण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चलिए हम लोग अब लिख लेते हैं इसमें थोड़ा शिक्षक तथा शिक्षण के बारे में लिख लेते हैं।